वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। आप देख रहे हैं ना रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें कोशिश करूंगा जी मैं आपको एक्सप्लेन करने की जो न्यू टैक्सेस लगे हैं डीएचए गुजरावाला से रिलेटेड, डीसी रेट जो इंक्रीज़ हुआ उस हवाले से, और स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी, कितने % बढ़ी है, एफबीआर टैक्स जो है वो सेलर को कितना पे करना पड़ रहा है फिल वक्त, ठीक है, बायर को कितना पे करना पड़ रहा है। उसके अलावा फाइल्स की जो आज का मौजूदा रेट है इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सबसे पहले अगर हम बात करते चलें कि लोग जो है वो डीएचए गुजरावाला में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा वरी हैं कि यार टैक्सेस बढ़ गए हैं, डीसी रेट जो है वो डीसी रेट बढ़ गया। उसके अलावा जो है इनकी जो परसेंटेज है, स्टैम्प ड्यूटी की परसेंटेज बढ़ गई है, एफबीआर की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है। और ज़्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके लिए पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बजट में कि वो उनके लिए जो टैक्स होगा, एफबीआर का टैक्स होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है अपने जो पैसे हैं वो भेजते हैं। तो इस हवाले से भी वो पूछना चाह रहे हैं कि अभी वो क्या सीन एग्जेम्प्ट है या नहीं है, या उसको वापस मतलब वो उन्होंने डिसीजन वापस ले लिया हुआ है। इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने की। उससे पहले आपको फ़ाइल के रेट बताता चलूँ। 5 मरला जो है वो आज की डेट में 28 लाख रुपए में, 28 साढ़े 28 लाख रुपए में। 10 मरला जो है वो 44 से 4450 है, 44 लाख से 44,50,000 की ब्रैकेट में है। एक कनाल की बात करें तो वो 69 लाख रुपीज़ की ब्रैकेट में फिल वक्त अवेलेबल है। इसके सब ऑफिस में आपको बता दूं लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, कराची भी है। आप ट्रांसफ़र लाहौर भी ले सकते हैं, इस्लामाबाद भी ले सकते हैं, और कराची भी इसकी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप अपने शहर में रह के फाइल्स को बेच सकते हैं, और वहाँ के सब ऑफिस में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के सब ऑफिस में आप ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी जो परसेंटेज बढ़ी है, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पहले आपको पता है कि 1% थी, वो भी 2% हो चुकी हुई है। उसके अलावा एफबीआर जो टैक्स है, एफबीआर टैक्स जो फाइलर है, अगर बायर हैं आप, अगर आप बायर हैं और फाइलर हैं तो आपके लिए 3% है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए 10.5% कर दिया गया है, जो पहले के 2% और 7% था। इसके अलावा अगर हम सेलर की बात करें, सेलर को पहले था जी, जो फाइलर था उसको 2% पे करना पड़ता था, और जो नॉन फाइलर था उसको 4% पे करना पड़ता था। लेकिन अभी फिलवक्त जो है सेलर अगर फिलवक्त फाइलर है तो 3% पे करना पड़ेगा, अगर नॉन फाइलर है तो 7% पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेलर जो है, सेलर को अगर फाइलर है तो 3% उन्हें पे करना पड़ेगा टैक्स, और अगर नॉन फाइलर है तो उनको 6% पे करना पड़ेगा फिलवक्त टैक्स। लेकिन आप इसे सुन के थोड़ा सा परेशान भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक आपको तसल्ली वाली बात भी मैं बताता चलूँ कि जैसा कि लाहौर है, लाहौर में इस टाइम पे अगर 5 मरले का प्लॉट या फाइल अगर आप लेते हैं तो उस पर ट्रांसफ़र का पहले टैक्स स्टैम्प ड्यूटी जो थी उस पर थी अगर कोई 60,000, तो वो ज़ाहिर बढ़ के 120,000 हो गई है, ठीक है। लेकिन गुजरावाला में आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मरला की फ़ाइल अगर आप ख़रीदते हैं, आप पहले जो है वहाँ पर 9,000 जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं। अभी आप उसका कितना पे कर लेंगे, उसका डबल कर लेंगे, 18,000 पे कर लेंगे, ठीक है। अगर डीसी रेट बढ़ भी जाता तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। 12,000 यानी कि इसमें इंक्रीज़ हुआ है, जो इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गुजरावाला में इतना अफेक्ट नहीं किया इन चीज़ों ने। उसके अलावा 10 मरला जो है, 10 मरला पहले आप पे करते थे, उसका टैक्स अगर आप पे करते थे कितना 35,000 रुपये, ठीक है। तो उसको अगर आप डबल कर लें तो डबल करके 18,000 अगर आप उसका पे करते थे स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी को अगर आप फिल वक्त डबल भी कर लेते हैं तो वो बनती है तकरीबन 36,000 रुपये। 36,000 रुपये में डिफरेंस कितना आया जी, 18,000 का। 10 मरले की अगर आप फाइल ले रहे हैं उतना तो फाइल के रेट के अंदर फ़र्क आ जाता है डेली, ठीक है। मतलब आज अगर 44 की फाइल है तो कल 44.25 की होती है, परसों 44.5 की हो जाती, इतना फ़र्क तो वैसे ही आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा गैप नहीं पड़ा, मतलब कि गुजरावाला को इतना, डीएचओ गुजरावाला को इतना इन टैक्सेस ने इफेक्ट नहीं किया। बाकी एरियाज़ में ज़ाहिर है इन चीज़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। 10 मरला अगर आप लाहौर में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस तकरीबन 2 लाख रुपये बढ़ चुका है, 2 से 2.25 लाख रुपये। लेकिन गुजरावाला में जो फ़र्क पड़ा वो मैक्सिमम 20 से 25,000, ठीक है। 20,000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी में फ़र्क पड़ा तकरीबन। और इसके अलावा जो एक कनाल था, एक कनाल का आप पहले पे करते थे, अगर आप पे करते थे 36,000 रुपया स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करते चलें तो वो 36 से डबल हो चुकी हुई है, यानी कि 72,000 हो चुकी हुई। तो एक कनाल की फ़ाइल अगर आप 69 लाख रुपीज़ की बाय करते हैं तो आपको 35,000 रुपये का सिर्फ फ़र्क पड़ा स्टैम्प ड्यूटी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं अब आपको टैक्सेस के हवाले से बताता चलूँ, एफबीआर जो टैक्सेस है एफबीआर टैक्सेस के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पहले आप पे करते थे 2%, अगर आप फाइलर हैं तो 2% पे करते थे। अभी जो मैंने आज तक जितनी भी ट्रांसफर्स करवाई हैं वो तकरीबन सभी फाइलर थे, ठीक है। नॉन फाइलर जो भी होता है वो कहता था यार मुझे आप पहले फाइलर करवा दें,
ठीक है, वो 3-4-5 हज़ार लगता है और वो फाइलर हो जाते हैं, ठीक है, और वो 1 घंटे में एक्टिव भी हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले 2% पे करते थे आप, ठीक है, फ़ाइल के लिए अगर आप पे करते थे टैक्स 2%, तो वो 1% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 1% मतलब कितना, आपका 5 मरला फ़ाइल पे आप कितना 18,000 रुपया बढ़ गया इसमें, 18 भी नहीं बढ़ा, पहले अगर आप 18 पे करते थे तो अभी 9,000 रुपया बढ़ गया उस पर तकरीबन, ठीक है। ये 9 नहीं तो आप कह रहे FBR रेट अगर बढ़े हैं तो आप कह रहे 20,000 चलें, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई जी, आप 20,000 मैक्सिमम लगा लें, ठीक है। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी अगर 5 मरला की देखें तो 9,000, आप उसको 12,000 लगा लें, आपका टोटल 5 मरले का खर्चा जो बढ़ा है वो 30 से 32,000 मैक्स बढ़ा, इससे ज़्यादा टैक्स आपका जो है ना एक्सपेंसेस जो है ट्रांसफ़र एक्सपेंस वो नहीं बढ़े। अगर आप एक फ़ाइल ले रहे हैं 30 लाख रुपए की, 28 लाख रुपए की, तो उसमें 30,000 रुपये का फ़र्क पड़ा, कुछ खास फ़र्क इस पर नहीं है, इसलिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 10 मरला पे आप इसको डबल कर लें 30,000 का, आप कह लीजिए तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये तकरीबन स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स दोनों मिला के 60 से 70 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। जो इतना ज़्यादा एक्सपेंस मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नो डाउट कि फ़र्क पड़ा है, ठीक है, खर्चा बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बाकी एरिया को इन टैक्सेस ने इफेक्ट किया, प्राइजेस को इफेक्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि इतनी सी अगर 5 मरला पे आपका 30,000 बढ़ा है, 10 मरला पे आपका 60,000 बढ़ा है, एक कनाल पे अगर आपका 1,20,000 बढ़ा है, तो ये उतना नहीं बढ़ा जितना बाकी एरियाज़ में बढ़ा है, ये इतना ज़्यादा यहाँ की मार्केट को अफेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप वरी ना हो, रिलैक्स रहें। और इसके अलावा ओवरसीज़ जो बायर थे हमारे, ओवरसीज़ जो क्लाइंट थे पाकिस्तानी, जिनके लिए जो है वो टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, वो अब अगेन से पहले की तरह जिनके पास नाइकोप होल्डर है वो फाइलर कंसीडर होंगे, वो एज अ फाइलर रह के 3% टैक्स जमा कराएंगे, और जो नॉन फाइलर होंगे वो 10.5% जो है उन्हें टैक्स पे करना होगा। 10.5% टैक्स कोई भी पे नहीं करता, वो कोशिश करते हैं कि हम फाइलर हो जाएं, तो इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। इतना ज़्यादा इफेक्ट DHA गुजरावाला को नहीं हुआ, ये मार्केट बेहतर ही रहेगी, डाउन नहीं आती इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।